मोदी जी का रौद्र रूप हमको देखने को मिला। मोदी जी ने बहुत गुस्से में भाषण दिया और मोदी जी ने जो यमुना रिवर का मुद्दा था जिसको केजरीवाल जी ने उठाया था, उस पे मोदी जी ने हमला बोला। मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल जी हरियाणा के हर एक नागरिक पे आरोप लगा रहे कि उन्होंने यमुना के पानी में जहर मिलाया। आगे ये भी कहा मोदी जी ने केजरीवाल जी को कि हरियाणा में रहने वाले बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स दिल्ली में रहते, तो वो भी क्या जहरीला पानी पीते हैं जो हरियाणा से आता है, और ये बहुत ही गलत बात है मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने आगे ये भी कहा, ये जो जहरीले पानी की आम आदमी पार्टी बात कर रही है, वही पानी यहाँ के न्यायाधीश और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीते हैं। मतलब मोदी जी ने कहा कि मैं खुद भी यमुना का पानी पीता हूँ दिल्ली में। बड़े से बड़े जो नेता है वो यमुना का पानी पीते हैं दिल्ली में। जितने भी दिल्ली में घर है, जितने भी न्यायाधीश है, जैसे कि चीफ जस्टिस हो गए, बड़े बड़े जो जज हो गए, बड़े बड़े लॉयर्स हो गए, वो भी दिल्ली में रहते हैं और यमुना का पानी पीते हैं। तो क्या वो जहरीला पानी है? क्या हरियाणा के लोग सबको जहरीला पानी दे रहे हैं? ये डायरेक्टली मोदी जी ने अटैक किया अरविंद केजरीवाल जी पे। अब अरविंद केजरीवाल जी का ये जो यमुना रिवर का मुद्दा था, ये लगता है कि बैकफायर कर चुका है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि मोदी जी बहुत गुस्से में दिखे जब भाषण दे रहे थे और मोदी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि ये जो आपदा की सरकार है ये यमुना नदी में ही डूबेगी। मतलब कि आम आदमी पार्टी यमुना नदी में डूब जाएगी। ये बार का जो इलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी हारने वाली है, ऐसा डायरेक्टली मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया ये यमुना रिवर के मुद्दे का। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि यमुना का पानी जहरीला आता है हरियाणा से। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उस पर बयान दिया कि ये सरासर गलत आरोप है। अब वहीं पे मोदी जी की दिल्ली में रैली हुई तो मोदी जी ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पे हमला बोला। मोदी जी ने कह दिया कि बहुत सारे बड़े नेता, बहुत सारे बड़े जजेस, बहुत सारे बड़े लॉयर्स, और मोदी जी ने कहा कि खुद मैं प्राइम मिनिस्टर यमुना नदी का पानी पीते हैं, तो क्या हम जहरीला पानी पीते हैं? ये डायरेक्टली मोदी जी ने केजरीवाल जी पे अटैक किया और आम आदमी पार्टी पे अटैक किया। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पे मोदी जी ने अटैक किया और ये भी कहा कि राजनीति के लिए आप इतना नीचे उतर जाओगे ये मुझे नहीं पता था, मोदी जी ने कहा। आगे मोदी जी ने कहा कि ये देश कोई अगर भूल करता है तो उसे माफ कर देता है, लेकिन बार बार जानबूझ के वही भूल एक इंसान करता रहे तो ये देश और ये दिल्ली के वासी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। आगे मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल जी को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे और केजरीवाल जी को इसका जरूर जवाब मिलेगा वोट से। अब केजरीवाल जी और मोदी जी के बीच, दोनों के बीच ये जो झगड़ा है ये अब गर्मा रहा है। और मैं बता दूं कि कांग्रेस ने भी हमला बोला है। जब आम आदमी पार्टी ने ये बयान दिया तो कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि इस बयान की जांच होनी चाहिए और अगर ये बयान गलत है तो केजरीवाल जी ने देश के साथ गद्दारी की है। मतलब केजरीवाल जी का जो बयान है वो सही नहीं है। और मैं बता दूं कि मोदी जी ने ये भी कहा कि हरियाणा के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल जी ऐसा भाषण दे रहे। मोदी जी ने ये बयान तो दिया, क्या ये बयान से दिल्ली की राजनीति चेंज होगी? तो मैं बता दूं कि एंड वक्त पे कुछ भी हो सकता है। जब तक इलेक्शन में वोट नहीं डाला जाता उसके लास्ट दिन तक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये जो मोदी जी का बयान था ये गेम चेंजिंग हो सकता है दिल्ली के लिए। मैं बता दूं कि शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट की जगह बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है और बीजेपी को अब अपर हैंड मिल चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के पास अपर हैंड था, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी है वो मजबूत थी दिल्ली में। लेकिन ये बयान से और मोदी जी ने जिस तरीके से गुस्से में भाषण दिया उसको देखा जाए, अब भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के टक्कर में आ चुकी है। मतलब कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की डायरेक्ट टक्कर होगी। अब ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है, लेकिन ये बयान गेम चेंजिंग जरूर साबित हो सकता है। लेकिन हमको आगे ये भी देखना होगा कि केजरीवाल जी क्या इस बयान पे पलटवार करते हैं, क्या वो चुप रह के ये बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करते। ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी दोनों ही केजरीवाल जी पे हमलावर है और दोनों ने ही केजरीवाल जी पे हमला बोल दिया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन चुनाव जीतता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।